क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 जो है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो हम एक्सरसाइज 9.6 कर रहे थे, ये जो टॉपिक रिलेट कर रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेट कर रहा था, है ना। इसका हमने इंट्रोडक्शन जाना था, इसका सोल्यूशन कैसे करते प्रोसीजर जाना था, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक हमने डिटेल में सोल्यूशन किया था, ठीक है, और सारे केसेस पे हमने डिस्कस किए थे। और ये 9.6 एक्सरसाइज का पार्ट 2 है, जिसमें बचे हुए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक, वो हम डिटेल में सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। वीडियो को अभी कर दो लाइक, अगर बाकी वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ वही मैं हमेशा बोलता हूँ, आपके लिए प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ लिखा हुआ आएगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर आपको अगर आपकी प्रैक्टिस सही नहीं होगी तो आप वहाँ पर अटक जाओगे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के पहचान कर पाना कि ये लीनियर है, ये होमोजेनियस है ना, तब जाके आपको वो प्रॉपर मेथड लगाना पड़ता है। सो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी हमें, प्रैक्टिस। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है इसमें, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, ठीक है, माइनस के एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इक्वल टू 0, और कंडीशन दे रखा है कि एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर एक्स की वैल्यू अगर 0 ले लेते हो ना तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिफाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ प्रॉपर लिख लेते हैं, ये माइनस का जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, वाई कॉमन दिख रहा है, तो जब मैं वाई कॉमन निकालूंगा तो यहाँ से 1, यहाँ से एक्स कॉट एक्स, और यहाँ पर ये माइनस का तरह के प्लस का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ इंडिपेंडेंट छोड़ना होता है, यानी कि एक्स से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, हर एक टर्म में क्या कर देंगे, एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो इन सब में डिवाइड करेंगे एक्स से, यहाँ वाई है, ठीक है, ये वाई है, और यहाँ से एक्स अपॉन एक्स कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये मेरा प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। इसको कंपेयर करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इसकस टू क्यू से, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स से वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो पी और क्यू क्या होंगे, या तो फंक्शन होंगे एक्स के, या फिर फंक्शन या फिर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो देखो कंपेयर जब हम करेंगे तो पी के प्लस पे क्या है, 1 प्लस एक्स कॉट एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। चाहो तो इसके अलग अलग में ले लो, तो ये है 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स, और हमारे पास क्यू क्या है, 1। तो पी और क्यू हमें मिल चुका है। अब हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि आई एफ, तो ये क्या होगा, e की पावर पी डी एक्स, ठीक है। सो ई फॉर्मूला आया था, ये पी क्या है हमारे पास, 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर ई में है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, प्लस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स, ठीक है। और आपको पता है लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन होता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा e की पावर एक्स लॉग साइन एक्स, और आपको ये भी पता है e की पावर लॉग एक्स क्या होता है, ओनली एक्स, तो यहाँ x के प्लेस पे क्या है, एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, एक्स साइन एक्स। अब क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है। सो इट्स सोल्यूशन, अब इसका सोल्यूशन की बात करनी है। सोल्यूशन की फॉर्मूला क्या है, तो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखो वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या था, एक्स साइन एक्स, क्यू हमारा 1 था, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा था एक्स साइन एक्स, कोई दिक्कत, प्लस सी।
अब इसमें लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट क्या होता है, आईलेट रूल लगाते हैं। इंटीजर या फिर इन्वर्स वाला पहले आता है, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक। अलजेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है। तो रूल तो पता ही होगा आपको, बस 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही होता है ना, तो x इंटू साइन एक्स साइन एक्स ही रहेगा। इस हिसाब से यहाँ पे सिर्फ 2 ही फंक्शन है, और फिर प्रोडक्ट वाला रूल लगा देंगे। फर्स्ट वैसे का वैसे इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन ब्रैकेट, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स, माइनस इधर आ जाएगा, इसको प्लस कर देगा बाहर से डी एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। ठीक है, और प्लस यहाँ सी है, इधर क्या है वाई एक्स साइन एक्स, ये एक्स है, ठीक है, इनटू नहीं है। तो ये हमारा प्रॉपर आंसर आ गया। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर सकते थे, एक्स साइन एक्स को यहाँ से हटा के सब में डिवाइड कर दो तो वाई के लिए सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहीं तक छोड़ रहे हैं, आराम से हो गया। नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, इस पे आ जाते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1। ठीक है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब आपको पता है ये जो क्वेश्चन है इसको आप कैसे लिख सकते हो। देखो, इसको हम लिख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा ऊपर, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी वाई, यानी कि एक्स अब की बार डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो प्लस का एक्स इधर रखिएगा, हो जाएगा माइनस का एक्स। ठीक है, और इस तरह वाई रखो। ये मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ना केस सेकंड का क्वेश्चन बन गया ये। ठीक है, कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू से। ठीक है, कंपेयर किया हमें, तो हमें क्या मिलेगा, देखो पी के प्लेस पे क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट माइनस के 1, और क्यू के प्लेस पे कोफिशिएंट क्या मिला वाई। सेकंड केस में जो पी और क्यू होते हैं या तो वाई के मेंबर्स होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। सही है। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आई एफ। इसके फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन पी डी वाई अपॉन में वाई हुआ ना, तो वही लगता है। ठीक है, पी कितना है, माइनस के 1 डी वाई, तो डी वाई का इंटीग्रेशन माइनस है ना, माइनस तो बाहर, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, e की पावर माइनस के वाई। ठीक है, सो इट्स सोल्यूशन क्या होगा, आपकी बार डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, x था, तो सोल्यूशन x के लिए निकलेगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ क्या लगेगा डी वाई प्लस सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर माइनस के वाई, q हमारे पास कितना था y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का e की पावर माइनस के वाई। फिर से वही लगाएंगे रूल आई लेट। ठीक है, फिर से वही रूल लग जाएगा आई लेट, तो एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट वैसे का वैसा इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन लगाते हैं ब्रैकेट, फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन प्लस सी। फॉर्मूले में रख दिया, e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस वाई, और y का कोफिशिएंट क्या है माइनस के 1, वो नीचे आ जाता है। इंटीग्रेशन y का कोफिशिएंट कितना है
सो वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, वो एक होगा क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। और e की पावर वाई का इंटीग्रेशन e की पावर वाई अपॉन में क्या जाएगा -k1 वाई का कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ से आ गया -k(y) e की पावर -k(y), नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव e की पावर -k(y) dy। e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर -k(y), वाई का कोफिशिएंट -k1 है, वो नीचे आ जाएगा। तो ढंग से लिख लेते हैं। ठीक है, आपको x का सोल्यूशन निकालना है तो आप e की पावर y से सब में क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो e की पावर y से e की पावर कैंसिल, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ c अपॉन e की पावर -k(y) आ जाएगा। ठीक है, सब में हमने e की पावर -y से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये सोल्यूशन हमें मिल चुका है। कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से होगी ये क्वेश्चन भी। 11 में आ जाओ। ये प्रॉब्लम है y dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy। ठीक है, ये शानदार क्वेश्चन है। थोड़ा लग नहीं रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, इसी वजह से थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या दे रखा है, y dx प्लस एक्स माइनस के वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, y से जब डिवाइड करेंगे तो dx y dy से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये तो सब में y dy से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो y से y कटा तो यहाँ से आ जाएगा dx अपॉन dy, यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन वाई एक्स, और dy से dy कैंसिल, वाई स्क्वायर अपॉन वाई माइनस के वाई, इधर आके प्लस का वाई हो जाएगा। बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको जब हम कंपेयर करेंगे dx अपॉन dy किसके साथ, px इक्वल टू q के साथ, तो हमें p के प्लेस पे क्या मिलेगा, 1 अपॉन वाई, q के प्लेस पे मिलेगा y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फार्मूला e की पावर इंटीग्रेशन में p dy, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में y है तो यहाँ पर भी dy लगेगा। p कितना है, 1 अपॉन वाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log y, और e की पावर log x का x होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली y। ठीक, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, ओनली y। सो इट्स सोल्यूशन, फार्मूला क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x है, यहाँ पर ऊपर जो होता है उसी के लिए सोल्यूशन निकालते हैं, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। ये फार्मूला है सोल्यूशन का। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा y है, q हमारा क्या है, y है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी y है ना। तो y इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। तो y की x की पावर n वाला फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर, तो y की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। अब x की वैल्यू निकालनी है तो सब में y से डिवाइड कर देना। तो यहाँ ये हमें हमारा आंसर दे देगा। ठीक है, तो ये हमें हमारा क्या दे देगा, आंसर। आराम से आ गया ये क्वेश्चन हमारा। एक मिनट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा सही है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं की हमने, प्लस माइनस में ठीक तो है। चलिए सही है ये क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना, पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, बाकी सभी क्वेश्चनों में क्या फाइंड करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है
पर्टिकुलर सोल्यूशन में आपको ना कंडीशन गिवन होगी। देखो इन सभी क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, तो जब भी कंडीशन गिवन हो और उसमें क्या करना होता है, कंडीशन की हेल्प से हमें सी की वैल्यू निकालनी होती है। जो हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू हम निकालते हैं किसकी मदद से, कंडीशन की मदद से, और फिर उस कंडीशन में सी निकाल कर सी की वैल्यू को रख दो, मतलब सी को एलिमिनेट करो, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। अभी फ़िलहाल बात करें तो अभी तक हम सब क्या निकाल रहे थे, जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें सी के फॉर्म में आप आंसर रखते हो, और जब सी को एलिमिनेट कर दे तो जो सोल्यूशन मिलता है उसे हम बोलेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। गिवन हमें दे रखा है dy/dx, ठीक है, ये प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखा है। कंडीशन जो भी है उसे अभी हम साइड में रख रहे हैं। तो देखो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको अगर कंपेयर करें dy/dx प्लस py/q से, तो हमें क्या मिलेगा, p के प्लेस पे देखो ये y हटाओ 2 tan x, और q क्या है हमारे पास, sin x। ठीक है, q हमारे पास क्या है, sin x है। अब इसका क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन में p dx, क्योंकि अब बट्टे में dx सबकी बार। p कितना है, 2 बाहर आ जाएगा tan x dx। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई साहब, बताइए ज़रा। tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। पॉजिटिव में लिखोगे तो log sec x लिखोगे, ठीक है, क्या हो जाएगा log sec x। और आपको पता है log के सामने जो भी होता है वो कहाँ जाता है, पावर में आ जाता है, sec x, और यहाँ पावर में आ जाएगा ये 2, ठीक है। log m की पावर n क्या होता है, n log m, वो वाला फार्मूला यूज़ किया हमने। और आपको पता है e की पावर log x क्या होता है, ओनली x। तो ये मेरा आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये मेरे को क्या दे रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दे रहा है। क्लियर, सो इट्स सोल्यूशन। अब सोल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा y है, तो y के करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन निकलेगा। फॉर्मूला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। फॉर्मूला इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा sec स्क्वायर x, q मेरा कितना है, sin x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या है, sec स्क्वायर x dx प्लस c। देखो मज़ेदार क्वेश्चन बन गया। sec x को मैं लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर x, तो इसको मैं लिख रहा हूँ cos x इंटू cos x, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ sin/cos क्या होता है, tan x, और 1/cos क्या होता है, sec x, ठीक है। अब बताइए sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई साहब, क्या होता है भाई साहब, sec x। फॉर्मूला तो हमें पता है ना, ये मेरे को मिला है जनरल सोल्यूशन। ये मेरा क्या है, जनरल सोल्यूशन है। मेरे को जनरल सोल्यूशन नहीं, मेरे को पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है कि नहीं। और पर्टिकुलर सोल्यूशन के क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखा है, y की वैल्यू 0 है जब आप क्या लेते हो, x की वैल्यू π/3 लेते हो। ये बोल रहा है क्वेश्चन। पुट करो y के प्लेस पे 0 टू sec स्क्वायर π/3 sec π/3 प्लस c। 0 इंटू समथिंग इज 0, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। sec π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 2, प्लस का 2 उधर के क्या हो गया, माइनस के 2। तो c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 2। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं फ्रॉम फर्स्ट। c की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर माइनस के 2, तो यह आ जाएगा y sec स्क्वायर x sec x माइनस के 2 सोल्यूशन, ठीक है। ये मेरा क्या आ जाएगा, सोल्यूशन। अब चाहो तो आप सिर्फ सिंपल y के करस्पॉन्डिंग भी आंसर निकाल सकते हो।
सेक स्क्वायर से सब में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये सेक एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन सेक एक्स आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा 2 अपॉन सेक एक्स। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, जैसे आपको रखना है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। क्वेश्चन नंबर 13 सिमिलरली अब सारे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ, इजी एकदम, ये सारे प्रॉब्लम इजी हैं एकदम। क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स 2xy 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंडीशन जो भी है अभी हम बाद में देखेंगे। ये है डी वाई अपॉन डी एक्स दिख रहा है, ये चीज़ एक्स्ट्रा है, इसको हटानी पड़ेगी, यानी कि सब में हमें किससे डिवाइड करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। वन प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। कंपेयर करेंगे इसको डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से। पी के प्लस पी दिख रहा है आपको, ठीक, और क्यू के प्लस पे क्या है, ये चीज़, ठीक है। ये मेरा पी है, ये मेरा क्यू है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना होता है नेक्स्ट स्टेप में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e की पावर पी डी एक्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पी की वैल्यू रख दी हमने यहाँ से। अब देखो इसको लेट करने पे पूरा का पूरा डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, जब नीचे वाला लेट करने पे पूरा ऊपर मिलता है तो लॉग में आता है। लॉग में क्या आता है, जिसको आपने लेट किया है नीचे से, और आपको पता है e की पावर लॉग एक्स क्या होता है, ओनली एक्स। जो भी एक्स में, एक्स पे हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो यहाँ आ जाएगा। सो ये मेरे को मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ इट्स सॉल्यूशन। ठीक, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू हमारे पास क्या था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये चीज़। एक पावर कम हो जाएगी तो 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला। फार्मूला क्या होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही तो होता है फार्मूला। 1 अपॉन 1 ए की बात, क्योंकि ए के प्लस पे 1 है तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स ओनली, ठीक, ये आ गया 1 जनरल सोल्यूशन। ये इक्वेशन नंबर ए बोल देंगे। ये मेरे को क्या दे रहा है, जनरल सोल्यूशन दे रहा है। मेरे को क्या चाहिए, पर्टिकुलर सोल्यूशन। नाउ कंडीशन पे आ जाओ क्वेश्चन के। कंडीशन पे बोल रहा है कि y की वैल्यू 0 तब है जब आप x की वैल्यू 1 लोगे, ठीक है। तो y की जगह पे 0, x की जगह पे 1 रखना है, टेन इनवर्स 1 प्लस सी, 0 इंटू समथिंग 0, टेन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, ठीक है। और π/4 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के π/4। सी मिल गया, और आपको सी की वैल्यू कहाँ रखनी है, इक्वेशन नंबर ए में रख देनी, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स x प्लस सी की वैल्यू माइनस की π/4, ठीक है। थोड़ा सॉल्व कर लेना तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। है कि नहीं आसान, इतना आसान क्वेश्चन है, क्यों, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 15 सेम तरीके से होगा, गिवन लिखते हैं जो दिया हुआ है। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है आपको, इसके लिए सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए dy अपॉन डी एक्स माइनस के 3y cot x इक्वल टू साइन 2x, और कंडीशन भी मैं लिख दे रहा हूँ। व्हेन क्या बोला है, y की वैल्यू 2 है जब आप x की वैल्यू कितनी लेते हो, π/2 लेते हो। ठीक है, सो देखो ये पहले से प्रॉपर सोल्यूशन दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको कंपेयर करेंगे हम, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से। देन वी गेट, देखो y p के प्लेस पे माइनस के 3 cot x और q के प्लेस पे क्या हम sin 2x। ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, फॉर्मूला ए की पावर में पी डी एक्स है ना, तो P3 और इंटीग्रेशन cot x dx। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sin x, और अभी मैंने आपको बताया था कि m log n क्या होता है, ये जो भी होता है वो पावर में आ जाता है। sin x की पावर क्या आ जाएगा, माइनस के 3, और अभी मैंने आपको बताया e की पावर log x क्या होता है, ओनली x, तो यहाँ से क्या बचेगा, sin x की पावर -3, यानी कि sin x की पावर 3 1 के अपॉन में। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ओके। अब आ जाऊँ, सो इट्स सोल्यूशन, सो इट्स सोल्यूशन या फिर सो इट्स सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। फॉर्मूला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जितनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे आपको याद होगा, पेन चला चला के जितना लिखोगे ना उतना फ़ायदा है आपका, आलसपन मत करना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, 1 अपॉन साइन एक्स का क्यूब, क्यू हमारे पास कितना है, sin 2x, और क्यू है साइन क्यूब एक्स। ठीक है, sin 2x का फॉर्मूला बच्चों को पता होगा, 2 sin x cos x। ठीक है, साइन क्यूब एक्स को भी तोड़ के लिख देते हैं, sin x इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, इससे ये कटा, 2 बाहर, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot x, 1 अपॉन साइन क्या होता है, cosec x। क्या है ये भैया, क्या है बताइए, फॉर्मूला है कि नहीं, फॉर्मूला है, किसका इंटीग्रेशन होता है ये, cosec दिख रहा है, माइनस किसका इंटीग्रेशन होता है ये, cosec x का, माइनस cosec x। ठीक है, तो ये मेरे को मिल गया जनरल सोल्यूशन। ठीक है, अब हमको चाहिए इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो कंडीशन रखेंगे, सिंस क्या बोला था, y की वैल्यू 2 है तब जब x की वैल्यू आप कितनी लेते हो, π/2, यहाँ पे रखो, 2 अपॉन साइन π/2 की पावर 3 cosec π/2 प्लस c। ठीक है, तो साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, 1 का क्यूब। ठीक है, ठीक है, और cosec π/2, cosec π/2 अगर आपको नहीं आ रहा है तो 1 अपॉन साइन π/2, अब तो आ गया होगा। cosec का मतलब 1 अपॉन साइन होता है, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, प्लस सी, इधर 2, इधर माइनस का 2 सी, माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब सी की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर ए में रख दो। ठीक है, ये जो सी की वैल्यू आई है 4,
है ना, इसे उठाकर कहाँ रख दो, इक्वेशन नंबर ए में। सो फ्रॉम ए में जब रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y अपॉन साइन क्यूब एक्स माइनस के 2 कॉशेक एक्स प्लस के 4 इधर आ जाएगा। प्रॉपर अगर लिखना चाहोगे तो 2 कॉशेक एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स। ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन है क्योंकि इसमें सी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने क्वेश्चन बच रहे हैं, 1 2 3 4। ढंग से पढ़ना आप, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 16 17 इंपॉर्टेंट है। कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व passing through the origin given that the slope of the tangent to the curve at any point xy is equal to the sum of the coordinates of the point। मस्त क्वेश्चन है, ज़बरदस्त। देखो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। हाँ, कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है किसी कर्व की। सपोज करो ये कर्व ये है हमारे पास, इसकी इक्वेशन में फाइंड करनी है। तो किससे होता हुआ जा रहा है, थ्रू द ओरिजिन। सपोज करो ये ओरिजिन से होता हुआ जा रहा है। अरे पढ़ा नहीं था तो ऐसे ही बना दिया, यहाँ से जा रहा होगा ऐसे। सपोज करो जो ओरिजिन से होता हुआ जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब यह है कि एक्स के प्लेस पे आपको 0 लेना है और वाई के प्लेस पे भी आपको 0 लेना है। कंडीशन दे दिया ये आपका क्या है, कंडीशन। वर्ड्स में छुपा है आपका कंडीशन, ठीक है। ओरिजिन से पास हो रहा है, कह रहे हैं जिसका जो स्लोप है, ठीक है। कर्व का स्लोप क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स। स्लोप ऑफ कर्व क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स। क्लास 11th में आप पढ़ के आए हो। कोऑर्डिनेट क्या बोला है, xy बोला है, xy बोला है, ठीक है। सो आप लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, जो कर्व का स्लोप है dy अपॉन डी एक्स वो किसके इक्वल है, ये जो कोऑर्डिनेट है ना उसके सम के इक्वल है, ये बोला है क्वेश्चन ने। यानी कि x प्लस वाई के इक्वल है। तो इधर क्या है, dy अपॉन डी एक्स है, दिख रहा है। तो इसको आपको इधर क्या लाना होगा, y को लाना होगा। प्लस का इधर के माइनस का y हो जाएगा। ये मेरा इक्वेशन बन गया। इसको अब कंपेयर करो, ठीक है। सो वी गेट p की वैल्यू -1 हो जाएगी, q की वैल्यू x हो जाएगी। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx फॉर्मूला। तो p कितना है, -1 dx यानी कि e की पावर -kx। ये मेरे को क्या दे देगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो सॉल्यूशन फार्मूला क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ठीक। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -x, q मेरा है x इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -x dx प्लस c। तो इसमें क्या लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे। इधर अपन का क्या है, e की पावर -x, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला लगा हुआ है इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला। फर्स्ट वैसे का वैसे इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर -x और x का ऑप्शन क्या है, माइनस, नीचे आ जाएगा। x का डेरिवेटिव विद x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो 1 आएगा। और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर में x और x का ऑप्शन क्या है, -1 यहाँ आ जाएगा, ठीक। यहाँ से आ जाएगा x e की पावर -x माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और देखो e की पावर -x का इंटीग्रेशन e की पावर -x अपॉन में -1 आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस,
ठीक, ये चीज़ आ गई और ये मेरे को मिल गया मेरा जनरल सोल्यूशन। दिस इज आर जनरल सोल्यूशन। बट हमें तो कंडीशन दे रखा है कि x की वैल्यू 0 है जब y की वैल्यू 0 लोगे, सिंस इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये ओरिजिन से पास होता है, दैट मीन्स x की वैल्यू y लेना है और y की वैल्यू भी 0 लेनी है। x की वैल्यू भी 0 लेनी है और y की वैल्यू भी 0 लेनी है। तो रखो 0 इंटू e की पावर 0, 0 इंटू e की पावर 0। तो ये 0, ये 0, किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो माइनस के वन रख के क्या हो जाएगा प्लस के 1। तो c की वैल्यू क्या आ गई 1। c की वैल्यू यहाँ रख दोगे आपको आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, सो फ्रॉम ए, यहाँ से अगर देखा जाए कि पावर माइनस एक्स क्या है कॉमन है, तो यहाँ से माइनस के एक्स माइनस के 1। ठीक है, तो e की पावर x माइनस डिवाइड कर, अच्छा c की वैल्यू तो रखनी है, c की वैल्यू कितनी है 1। तो e की पावर माइनस एक्स से डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस के 1 अपॉन e की पावर ये हमारा रिक्वायर्ड क्या देगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया। और एक अभी क्वेश्चन बच रहा है जो लेंथी है, बाकी जो क्वेश्चन है वो दोनों के दोनों इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं, सॉरी 17 पर। ये थोड़ा लेंथी थोड़ा है, लेकिन बाकी दोनों क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, MCQs टाइप। कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2। एक्स की वैल्यू 0 रखनी है, वाई की वैल्यू 2 रखनी है। कंडीशन given that the sum of the coordinates of any point on the curve exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve at any point by 5। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो पॉइंट है, किसी कर्व पे पॉइंट हम मान लेंगे कि अगर एक्स वाई है तो उसका जो स्लोप है ना उनके सम से 5 बड़ा है। जो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा 17, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कह रहे हैं देखो स्लोप ऑफ द कर्व वो क्या होगा dy/dx। लेट एनी पॉइंट ऑन द कर्व बी एक्स वाई। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो हमारा कर्व का स्लोप है ना वो इन पॉइंट के सम से 5 क्या है, एक्सीड है, इस स्लोप से 5 बड़ा है। तो ये 5 बड़ा है तो 5 क्या कर दो इस तरफ माइनस कर दो। अगर इक्वलिटी करनी है, इस भाई के पास अगर 3 रुपये है ना तो इस भाई के पास 8 रुपये हैं, तो दोनों को बराबर करने के लिए इस भाई से क्या करना पड़ेगा 5 माइनस करना पड़ेगा। तो इधर तभी भी इधर 3 होगा, इधर 3 होगा। तो बड़े भाई से मैंने 5 रुपये माइनस कर दिया क्योंकि इसके पास 5 बढ़कर था इस स्लोप से। तो 5 माइनस करूँगा तो इक्वल सिंबल लग जाएगा। ठीक है, dy/dx दिख रहा है आपको, तो इधर y आ जाएगा। ठीक, ये मेरा क्या बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। क्लियर, ये मेरा क्या बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे एक मिस्टेक हुई है पढ़ने में, और अभी मेरे को ध्यान में आ रहा है। देखो मिस्टेक क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये तो कंडीशन है, गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द कर्व एक्सीड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप। स्लोप का मैग्नीट्यूड लेना है, स्लोप का मैग्नीट्यूड लेना है। तो इसमें 2 केस बनेंगे, एक केस बनेगा प्लस का, एक केस बनेगा माइनस का। ठीक है, तो ये वाला केस क्या ले रहे हैं, व्हेन मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव साइन लेने पर।
ठीक है। तो पॉजिटिव साइन के लिए मैं करूँगा, नेगेटिव साइन वाला आप खुद करोगे, ये आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है भाई, कर लोगे आई होप। इतना अगर सीखा है अभी तक आपने तो वो आपके लिए एकदम हलवा होगा, आसान होगा। तो कंपेयर जब हम करेंगे तो मेरे को P यहाँ से मिलेगा y का कोफिशिएंट -k1 और Q मिलेगा मेरे को x -5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx होता है। p मेरे पास क्या है -k1 dx, तो e की पावर -x आ जाएगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इट्स सोल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर दो की प्रोडक्ट है तो ये फर्स्ट ये सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन का सिंबल ब्रैकेट, फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन प्लस सी। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर -x और x का कोफिशिएंट क्या है -k1 नीचे आ जाएगा। x का डेरिवेटिव 1, 5 का डेरिवेटिव 0, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर -x, x का कोफिशिएंट -1 नीचे आ जाएगा dx प्लस सी। तो यहाँ आ गया -x -5 e की पावर -x, यहाँ e की पावर -x का बचेगा ओनली, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, ये चीज़ है। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर -x और इसका कोफिशिएंट -k1 आएगा, माइनस प्लस माइनस। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन गिवन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। इट मीन्स क्यों, क्या बोला, सिंस इट इज पासिंग थ्रू। किससे पास हो रहा है, क्वेश्चन में बोला था 0,2, यानी कि x के प्लेस पे 0 लेना है और y के प्लेस पे 2। ठीक है, सो y के प्लेस पे 2, x के प्लेस पे 0। तो यहाँ से आ जाएगा e की पावर, किसी की पावर 0 तो 1 होता है, तो 2 इंटू 1, तो यहाँ से +5 नेगेटिव। ठीक है, 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो c की वैल्यू हो जाएगी -2 और c की वैल्यू आप उठाकर यहाँ रख दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा पहले केस के लिए। ठीक है, यहाँ नेगेटिव साइन लगा लेना और सॉल्व कर लेना। नेगेटिव साइन जब लोगे तो यहाँ ऐसे लोगे, ये हो जाएगा -dy/dx। सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस यहाँ नेगेटिव लग जाएगा और थोड़ा सा चीज़ नेगेटिव से उधर कर दोगे, थोड़ा सा चेंज आएगा, नेगेटिव नेगेटिव उस हिसाब से देख लेना। पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव। बात बाकी जैसे अभी हमने किया है वो देख लेना, सिर्फ चेंजेस आएंगे थोड़े बहुत, नेगेटिव नेगेटिव का देख लेना, बाकी सोल्यूशन तो वैसा ही रहेगा। सी का आंसर डिफरेंट आ जाएगा इस नेगेटिव की वजह से। ठीक है, तो डिक्टो ऐसे ही होगा, ऐसा आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCQ, कह रहे हैं इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, IF बताना है। सो पहले तो देखो, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 18 में, वो कुछ इस तरीके से हमें दे रखी है। तो x हमें डिस्टर्ब कर रहा है तो x से डिवाइड कर देंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर ही बताना है तो x से डिवाइड करेंगे तो 2x। सो यहाँ से हमारा p क्या है, -k1/x, जो y का कोफिशिएंट होता है वो हमारा p होता है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर में p dx, क्योंकि dy/dx है, जो नीचे होता है वही यहाँ पर लगाते हैं। y हमारा डिपेंडेंट है और x हमारा इंडिपेंडेंट है। ठीक, तो p हमारा क्या है 1/x, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, ये -k1 लिख सकता हूँ मैं इसको, जो भी यहाँ रहता है वो इसकी पावर में आ जाता है,
और आपको पता है ए की पावर लॉग एक्स ओनली एक्स होता है, और यहाँ एक्स के प्लेस पे एक्स इन्वर्स है, और एक्स इन्वर्स का मतलब होता है 1/x। सो आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। इस क्वेश्चन में वही पूछ रहा है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा वो बताना है हमें। तो ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है कि सेकंड केस के फॉर्म में dx/dy दिख रहा है आपको, है ना। तो इससे हटाना है हमें, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में 1 - y² से क्या करना है, डिवाइड। ठीक, कंपेयर करोगे एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा क्या होता है, p होता है। तो ये मेरे पास p है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है हमें, तो इसमें फॉर्मूला होता है a की पावर p dy। तो यहाँ से a की पावर p रखेंगे dy। ठीक है, इसको लेट करने पे ये मिल रहा है, लेट 1 - y² = t dy, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, dt/dy। तो 1 का 0, y² का 2y। तो y dy क्या हो जाएगा, माइनस के dt/2। हम यहाँ रख देंगे e की पावर में y dy की जगह पे माइनस के dt/2 इधर आ जाएगा, और इसकी जगह पे t माना हमने। तो माइनस के 1/2 1/t dt। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। फिर ये चीज़ पावर में आ जाती है, मैंने बताया था अभी आपको, t की पावर में क्या चाहिए, माइनस के ये चीज़। e की पावर log x ओनली x होता है, तो यहाँ x के प्लेस पे t है, t की वैल्यू पुटअप कर देंगे, 1 - के y², माइनस का हाफ नीचे ले जाओगे तो वो प्लस का हाफ हो जाएगा, और हाफ का मतलब होता है रूट। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/रूट के अंदर 1 - y²। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। और आपको एक टिप्स देना चाहूँगा, अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो बस आपको सर्च ऐसे करना है, क्लास 12th एक्सरसाइज, जो भी आपको एक्सरसाइज चाहिए वो लिखो, बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस, चैनल का नाम लिख दो। ठीक है, ऐसे आपको सारे वीडियोस टॉप पे मिल जाएंगे मेरी, ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे वीडियो मैंने बना रखे, आराम से आपको मिल जाएगा। और मैंने CBSE लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस करा रखे हैं, लेटेस्ट सैम्पल पेपर करा रखे हैं। जो CBSE का लेटेस्ट वर्जन होता है सैम्पल के पेपर के हिसाब से, उस पैटर्न के हिसाब से हम नए नए क्वेश्चन भी करते हैं। उन सबको देखो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो, और इस वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।